आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। यहाँ पर ये वीडियो सीरीज बन रही है पिनाकल पब्लिकेशंस की जो 60 डेज की इंग्लिश वोकैबुलरी बुक है 20,000 वर्ड्स की, ये उसकी वीडियो सीरीज है। 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी 20,000 प्लस वर्ड्स, ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए मार्केट में। आपको इससे ज़्यादा कहीं से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक के दो कोर्सेज हैं, एक है हमारा फ्री वर्जन और दूसरा है हमारा पेड वर्जन। जो फ्री वर्जन है उसमें सभी वीडियोस यूट्यूब पर रहेंगे 7 दिनों तक और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया जाएगा और 100 प्लस आवर्स के वीडियोस जो हैं आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप वीडियोस को बार बार देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फ्री वर्जन में वीडियोस हटा दिए जाएंगे, अगर आप रिपीटेडली देखना चाहते हैं तो पेड वर्जन है। वीडियोस एक्सेसिबल होंगे पिनाकल वेब पोर्टल पर और मोबाइल ऐप पर। 100 प्लस आवर्स के वीडियो होंगे और ये जो बुक है इसका ई बुक वर्जन भी आपको दिया जाएगा। साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी पीपीटीज की, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर सकें। और पेड वर्जन की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर होगी। अगर आप पेड वर्जन ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट sscsigelpinacle.com विजिट करें या फिर पिनाकल एग्जाम प्रिपरेशन मोबाइल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आज मैं आपके साथ यहाँ पर करवा रही हूँ पार्ट 6 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन नंबर 251 क्या दिया गया है। हाई सी वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक। ओके, हाई सी वेव्स, ये समुद्र में एक तरह का तूफान आता है और इसमें क्या होता है कि जो अंडर वाटर वेव्स होते हैं उनकी वजह से, अंडर वाटर अर्थक्वेक की वजह से, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुनामी। सुनामी एक जापानीज वर्ड है, टी इसमें साइलेंट है, ये तो आप सबने सुना होगा, सुनामी। नेक्स्ट है अ वॉइस दैट कैन नॉट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज जो सुनाई न दे। एक ऐसी आवाज जो सुनाई न दे उसे कहा जाता है इनऑडिबल। जो सुनाई न दे, इनऑडिबल। जो पीछे बेंचेस पर बच्चे बैठे होते हैं वो टीचर से क्या कहेंगे? मैम थोड़ा जोर से बोलिए, यू आर इनऑडिबल। यानी कि मैम थोड़ा ऊंचा बोलिए, पीछे की तरफ जो है सुनाई नहीं दे रहा है, इनऑडिबल। नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अराजकता। बहुत बार ऐसे कहते हैं ना कि लगता है देश में कोई सरकार ही नहीं है, अराजकता फैल गई है। एनार्की, कुशासन, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, वन हु इंटरवीन्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज टू सेटल डिफरेंसेस। दो लोगों के बीच में विवाद हो गया है, एक व्यक्ति जो है वो बीच में हस्तक्षेप करेगा। हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति को हम इंटरमीडियरी कहेंगे, इंटरमीडियरी, मध्यवर्ती। एक और शब्द है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। अगला देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है टू गिव वंस अथॉरिटी टू अनदर। आपके पास जो अथॉरिटी है, आपके पास जो पावर है, वो आपने किसी और को दे दी। ओके, कोई व्यक्ति है वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहा है तो अपने पावर्स किसी और को दे जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डेलीगेशन, डेलीगेट। आंसर यहाँ डेलीगेट है। बॉडी ऑफ सिंगर्स, वो लोग जो कि गाना गाते हैं। ऐसे देखो, एक होता ना मेन सिंगर, मान लीजिए लता मंगेशकर है, इनके पीछे बहुत सारी सिंगर्स खड़ी होंगी, बीच में वो जो ऐसी लाइनें आती हैं आ या फिर ला 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 ला, वो सारा ये लोग गाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है बॉडी ऑफ सिंगर्स। और इनके लिए जो शब्द है वो है कॉयर। शब्द क्या है इनके लिए? कॉयर, गायक मंडली। ये जो शब्द है कॉयर, ये उन लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जो एक समूह में चर्च में गाना गाते हैं। तो आंसर यहां पर कॉयर। नेक्स्ट, अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, कोई ऐसी चीज जो आसानी से टूट सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ब्रिटल, BRITTLE, ब्रिटल। नेक्स्ट, एन एनिमल स्टोरी फॉर मॉरल। देखो, बचपन में हमें बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती है ना, और हर कहानी का एक मॉरल होता था। ये कहानी देखो, द गूज विद द गोल्डन एग्स, आपने सुनी होगी कि किसी के पास एक बत्तख थी, वो रोज एक सोने का अंडा देती थी। एक दिन उसको लगा कि क्यों ना सारे सोने के अंडे एक साथ ही ले लूं, उसने बत्तख का जो पेट है वो काट डाला, एक अंडा नहीं मिला, लालच बुरी बला। इस तरह की चीजें, इस तरह की छोटी छोटी कहानियां जिनमें लास्ट में क्या होता था? एक लेसन होता था आपके लिए, एक मॉरल होता था। ओके, इनको हम क्या कहते हैं? और ये जनरली एनिमल्स वाली होती हैं, जैसे कछुआ और खरगोश की दौड़ वाली भी कहानी है, या फिर एक वो लोमड़ी वाली कहानी है कि कौवा पेड़ पे ऊपर बैठा था, उसकी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। ये सब क्या है? ये फेबल्स हैं।
फेबल्स, ओके, फेबल्स आंसर यहाँ पर फेबल। फेबल इज अ स्टोरी विद एन एनिमल, ओके, और उसमें एक मॉरल होता है। अगला देखिए, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस, ओके, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, पुराने जमाने की जो सभ्यताएं होती थी उनके बारे में अध्ययन करना, उनके बारे में अध्ययन करना कहलाता है आर्कियोलॉजी। ओके, भारत में एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी है, एएसआई, जिसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये कहते हैं ना कि नहीं, एक और हमने खोज की है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका जो सबसे बड़ी साइट है वो हरियाणा में मिली है। इस तरह की बातें होती है ना, तो आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी ये हमारा वर्ड है, पुरातत्व विभाग। ओके, आर्कियोलॉजी क्या है? ये स्टडी ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, काफी तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ छूने से फैलती हैं, कुछ हवा से फैलती हैं, कुछ छींकने से फैलती हैं, कुछ जर्म्स से फैलती हैं, कुछ वायरस से फैलती है, तरह तरह की। ओके, अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसे हम कहते हैं कंटेजियस। ओके, अब एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, कंटिगुअस, CINTIGUOUS। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये कंटिगुअस क्या होता है। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल, जो केवल थोड़े समय के लिए रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? एवरीथिंग एल्स यू फील इज टेम्पररी, बाकी सब चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट वाइल जो है ये टेम्पररी है, जिसे हम कहते हैं अस्थाई। अ नंबर ऑफ स्टार्स ग्रुप्ड टुगेदर, तारों का एक समूह जो कोई आकार बनाता है आसमान में, हम कहते हैं ना आसमान में सप्तऋषि है, ये है वो है, ये तारों का एक समूह होता है जो कोई आकार बनाता है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन, हिंदी में तारा मंडल। क्वेश्चन नंबर 262 आंसर इज कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट, एन एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट्स, एक ऐसा जानवर जो कि केवल पौधे घास वगैरह खाकर जिंदा रहता है। देखो कितने बड़े बड़े एनिमल हैं, जीब्रा हुआ आपका, जिराफ हुआ, एलिफेंट हुआ, हिप्पोपोटामस यहाँ आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी। ओके, हर्ब, हर्ब का मतलब क्या हुआ? हर्ब जो है एक तरह की जड़ी बूटी होती है। अब पौधे, पौधे से संबंधित हर्बीवोरियस होगा शाकाहारी। हमने एक वर्ड किया था, एक जैसे कौवा वगैरह है या चूहा है जो प्लांट से रिलेटेड चीजें भी खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह भी खा लेते हैं, तो इस तरह के जो दोनों खा लेते हैं उनके लिए क्या शब्द है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आगे चलते हैं, यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट्स टू गेट समथिंग समवन टू अग्री टू समथिंग। ऐसा होता है ना, आप किसी की कनपटी पे तमंचा लगाते हैं, पिस्तौल लगाते हैं, कट्टा लगाते हैं और उससे कहते हैं चल भाई ये करके दे। किसी फोर्स यूज करना, थ्रेट यूज करना, ताकि आप किसी को टू गेट समवन टू अग्री टू समथिंग, इसे कहा जाता है कोअर्जन, जबरदस्ती। निशान लगाओ इस पर, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता होगा। बुक आपके सामने होनी चाहिए, बुक आपके सामने हो, मेरे करवाने से पहले जो है आप उसको कर लीजिए, पूरा डे वाइज शेड्यूल आपका वहां पर बना हुआ है, उसको कर लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए। जो जो नहीं आता उसको किसी ऐसी जगह पर लिखो जहां पर आपकी नजर पूरे दिन पड़ती रहे। मर्डर ऑफ अ मैन, किसी इंसान की हत्या, किसी इंसान की हत्या कहलाती है होमिसाइड, HOMICIDE, होमिसाइड। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोग जो हैं वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते। देखो एंटी एंटी जिसमें लग जाएगा ना वो विपरीत हो जाता है। ओके, एंटीथेसिस, एक दूसरे को पसंद नहीं करना, दैट इज एंटीथेसिस। और ये PATH जिसमें लग जाएगा ये आपकी फीलिंग्स से संबंधित हो जाएगा, ये आता है वर्ड पैथोस से बेसिकली। हम कहते हैं ना सिंपैथी, ओके, सिंपैथी, सिंपैथी क्या है? सिंपैथी जो है वो सहानुभूति है, राइट। सिंपैथी, एंटीपैथी घृणा है। एम्पैथी एक और वर्ड है, एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी क्या है बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अगर दो लोग एक दूसरे को स्ट्रांगली डिसलाइक करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स बिटवीन टू पर्सन्स, इसे हम कहते हैं एंटीपैथी। दैट विच इज विदाउट ऑपोजिशन, कुछ ऐसा जिसका विरोध ना हो, जिसका विरोध ना हो। देखिए लेकिन यहाँ पर जो है ये 6 लोग जो कह, ये 5 लोग जो है ये कह रहे हैं नो 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 नो, एक व्यक्ति कह रहा है यस, ठीक है। देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं, फैसले होते हैं, उनको लेने के लिए एक ग्रुप होगा और उसके बाद हम क्या कहते हैं, उसके बाद हम कहते हैं कि सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है। जब सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से किया जाता है, एक मत होता है, उसे कहा जाता है यूनानिमस। नरेंद्र मोदी was the unanimous choice of BJP for the prime minister.
प्लांट एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, एक क्षेत्र का जो प्लांट एंड वेजिटेशन है उसे हम कहते हैं फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। फ्लोरा से फौना भी याद आ गया मुझे, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज फौना? किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, एक पूरे के पूरा जो समूह है, किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, वो कहलाता है जेनोसाइड, GENOCIDE, जेनोसाइड, जाति संहार। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, जितने प्रकार की बीमारियां उनके लिए, सभी बीमारियों के लिए एक ही इलाज। जैसे बहुत लोग क्या कहते हैं कि योग जो है ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, तो इसके लिए क्या शब्द है हमारा? पेनासिया। ओके, ये हमारा वर्ड है पेनासिया। यहाँ देखो ये एक दवाई है, ये बोल्डनेस, गंजा नहीं होगा, ब्रोकन हार्ट्स हो, टूटे हुए दिलों को भी ठीक करेगा, कॉमन कोल्ड, सर्दी नहीं होगी। ओके, और यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? एंजाइटी नहीं होगी, सोशल एंजाइटी, स्वेटी पाम्स भी नहीं होंगे, आपके हाथों में जो पसीना आता रहता है वो भी नहीं होगा, माय गुडनेस। तो रामबाण, हिंदुस्तान में रामबाण क्या है? हर बीमारी का इलाज क्या है? पैसा। थोड़े से और जो रंगीन मिजाज लोग हैं उनके लिए क्या इलाज है हर चीज के लिए? शराब। ओके, रामबाण। प्लांट्स एंड वेजिटेशंस ऑफ अ रीजन, उसको हम कहते हैं फ्लोरा, FLORA, फ्लोरा। रिलेटेड टू द मून, सूर्य से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित, तारों से संबंधित एक शब्द होता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं चांद से संबंधित, तो चांद से जो संबंधित है उसे कहा जाता है लूनर, तभी चंद्र ग्रहण होता है, लूनर एक्लिप्स। ओके, सूर्य से संबंधित होता है तो सोलर हो जाता है, सूर्य से संबंधित होता है तो हीलियो हो जाता है। तारों से संबंधित जो होता है उसके लिए क्या शब्द है, जरा मुझे लिख के बताया जाए। नेक्स्ट वर्ड इज हियर, द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्किन है उसको बेसिकली स्टफ कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, हो सकता है कॉटन से या किसी चीज से, और उसको फिर एक इस तरह का आकार दिया जाता है कि लगे जिंदा है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी, देखो DERM, डर्म, अपनी बुक में वहां पर क्वेश्चन नंबर 273 के बगल में लिख लेना। डर्म का मतलब होता है स्किन, स्किन, त्वचा। अगर मैं कहती हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है एक ऐसा डॉक्टर जो स्किन स्पेशलिस्ट है। एपिडर्मिस, सबसे ऊपर वाला स्किन का लेयर। Okay, the art of preserving skin of animals, birds and fish, taxidermy. A paper written by hand, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। देखो हाथ से हम जो भी काम करते हैं हम क्या कहते हैं उसको? मैनुअल। ओके, वी मैनुअली चेक द पेपर्स, द मशीन इज ऑपरेटेड मैनुअली। जो अपने आप चल जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक। आपने शब्द सुने होंगे। तो मैनुअल, हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिपि, मैन्यूस्क्रिप्ट। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, एक ऐसी जगह जहां पर वाइन बनती है उसे क्या कहते हैं? मद्य निर्माणशाला। माय गुडनेस, हिंदी में कितना मुश्किल है, और इंग्लिश में ब्रूअरी, ब्रूअरी में जो है शराब बनती है। ठीक है, अब अगले पर देखो, क्वेश्चन नंबर 276, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई ऐसी चीज जो पूरी दुनिया में आपको मिले। ओके, कुछ भी हो सकता है, ये जैसे पटेटो के बारे में मैंने आपको बताया था कि पटेटो जो है ये एक यूनिवर्सल वेजिटेबल है। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज हियर, समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। ओके, बहुत लोगों को आदत होती है कहीं जाते हैं, सपोज गोवा गए वहां से कुछ ले आए, ओके, फ्रांस, पेरिस गए वहां से कुछ ले आए, ताजमहल बहुत सारे लोग लाते हैं जब वो आगरा जाते हैं, तो वो जो चीज आप लेकर आए हैं वहां से वो आपको उस जगह की याद दिलाता है। समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट, इसे हम कहते हैं सुविनेर। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है सुविनेर, स्मारिका। स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, जब भूकंप वगैरह आता है, जब भूकंप वगैरह आता है तो एक स्केल होता है जिसपे हम उस भूकंप को मापते हैं, उस भूकंप को मापते हैं। कहा जाता है भूकंप जो है 4.5 था, 2.3 था, 6.5 था। तो ये जो पैमाना है किस पर मापा जाता है? ये रिक्टर पैमाना, ये मापा जाता है रिक्टर, ये एक स्केल होता है जिसपे मापा जाता है। तो स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, रिक्टर। आप लोग सुवेनेर पर भी निशान लगाइए, रिक्टर पर भी निशान लगाइए। ओके, और अगले पर चलिए। नेक्स्ट, वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट्स, वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट्स, वन हु प्रैक्टिसेस फाइन आर्ट्स, इसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आर्टिस्ट या फिर कलाकार। कलाकार, सिंपल आर्टिस्ट, कोई भी फाइन आर्ट हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 279 के लिए
कोई भी यहाँ पर फाइन आर्ट हो सकता है। अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, जो ये जनरल पार्डन है ऑफेंडर्स के लिए, अपराधियों के लिए। देखो ऐसा होता है, मान लीजिए गांधी जयंती आई तो जितने भी छुटपुट जिन्होंने गड़बड़े की थी उन सबको रिहा कर दिया गया, इस तरह की चीजें होती हैं। इसे कहा जाता है अपराध क्षमा। इसे क्या कहा जाता है? अपराध क्षमा। जनरल पार्डन फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ गवर्नमेंट इन जनरल, एनी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस और एब्सोल्यूशन। ओके, आंसर यहाँ पर 280 के लिए एमनेस्टी, इसी से नाम आता है ना, एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला देखिए यहाँ पर, अगला है आपका एन एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। ओके, बहुत सारी कहावतें हैं जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता और वो बिल्कुल सच है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हार्ड वर्क पेज, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इस तरह की जो चीजें हैं इन्हें हम कहते हैं सिद्धांत या मैक्सिम। और इसके लिए दूसरे शब्द क्या है? प्रोवर्ब, ये सबसे सिंपल है। मोटो, रूल, ये सारे जो हैं ये इसके लिए सिनोनिम्स हैं। The process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends. ऐसा होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो होती है, the process by which a person or an organization reduces the amount of money it spends, इसे हम कहते हैं बजटिंग। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है बजटिंग। A figure of speech by which a thing is spoken of as being that which it only resembles. ओके, देखो आपने हिंदी में या इंग्लिश में बहुत बार सुना होगा कि दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा क्या कहेंगे, बिल्कुल गधे की तरह आलसी है ये तो। या फिर हम अपने जो घर मेड्स वगैरह है उनके लिए क्या कहते हैं, गधे की तरह लगी रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कंपैरिजन किसी से की जा रही है और वो जिस चीज से की जा रही है किसी चीज के लिए जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जिराफ हाइट के लिए जाना जाता है, लोमड़ी चालाकी के लिए जानी जाती है, तो हम ऐसे कहते हैं ना वो लोमड़ी जैसा चालाक है वो पर्टिकुलर व्यक्ति। ओके, तो यहाँ पर अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इट ओनली रिजेंबल्स, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सिमिली। सिमिली, सिमिलर, सिमिलर सुना है ना आपने, सिमिलर मतलब एक जैसा, कंपैरिजन के लिए, रिजेंबल करना। Pyro's eyes were as green as spring meadow. Okay, क्या कह सकते हैं? अभिमन्यु fought as bravely as a lion in महाभारत। नेक्स्ट है आपका वेरी ड्रामेटिक। वेरी ड्रामेटिक, बहुत ड्रामा करने वाली, बहुत ड्रामा करने वाला, तो इनका बड़ा ही नाटकीय अंदाज होता है। इसको कहा जाता है हिस्ट्रियोनिक, HISTRIONIC। कोई भी सीरियल देख लीजिए टीवी पर, कोई भी हिंदी सीरियल देख लीजिए, मुड़ने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, झुकने का स्टाइल, आपको लगेगा यार इतनी ओवर एक्टिंग है, क्यों कर रहा है, इतना ज्यादा ड्रामा क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर हिस्ट्रियोनिक। आगे, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। ओके, चुपचाप जो है आप बहुत ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, सोना हो सकता है, कोई खाने की चीज आपको बहुत पसंद है वो हो सकता है, मार्केट में आर्टिफिशियल कमी क्रिएट करने के लिए जो है काला बाजारी जो होती है उसमें होर्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका, तो इकट्ठा करना ये कहलाता है जमाखोरी। आंसर यहाँ पर 285। 286, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स, जो गलती ही ना करे, मिस्टर परफेक्ट। ओके, जो गलती ही ना करे उसे हम क्या कहते हैं? जो गलती ही ना करे उसे हम कहते हैं इनफॉलेबल। लेकिन दुनिया में ऐसा तो कोई इंसान ही नहीं हुआ जिसने गलती ना की हो, तो हम इंसानों के लिए क्या कहेंगे? मैन इज फॉलेबल, गॉड इज इनफॉलेबल। A written statement about someone's character usually provided by an employer. एम्प्लॉयर जो होता है वो देता है कि भाई देखो जब कोई नौकरी छोड़ के जाता है तो कहता है ना सर मुझे दे दीजिए यहाँ का एक्सपीरियंस लेटर और वो सब, तो ये वही है टेस्टिमोनियल, प्रशंसा पत्र। इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए। अगला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगाइए। पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक, इसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है हिंटरलैंड। ये रिमोट एरियाज होते हैं, लेस डेवलप्ड एरियाज होते हैं। जब आप रेलवेज वाला चैप्टर पढ़ते हैं ब्रिटिश पीरियड में कि रेलवेज की शुरुआत की गई, तो वहां पर ये बताया जाता है ना कि रेलवेज की शुरुआत क्यों की गई थी? ताकि हिंटरलैंड से जो रॉ मटेरियल था उसको पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके। तो जो रिमोट एरियाज होते हैं किसी देश के या लेस डेवलप्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हिंटरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडलिंग, इसको जरा निशान लगाइए।
ओके, और साथ में ये दो शब्द जो हैं, एक फाउंडर और एक फाउंडेड, FOUNDED, और एक फ्लाउंडर। लीजिए, मन कर रहा है और भी पूछे जाए आपसे, इन तीनों का मीनिंग मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक अबैंडन्ड चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जिसको त्याग दिया गया है। एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाय समबडी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फाउंडलिंग। फाउंडलिंग, LING। देखो यहाँ पर आप सिबलिंग, राइट, सिबलिंग कौन होते हैं? आपके भाई बंधु, राइट। फाउंडलिंग एक ऐसा बच्चा जिसको अबैंडन कर दिया था, अबैंडन चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स, जिसको कोई और ढूंढ ले। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए लिखने की जो कला होती है, ओके, आर्ट ऑफ राइटिंग, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जर्नलिज्म, पत्रकारिता। अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, एक ऐसा इंसान जो जुआ खेलता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे जुआरी, हिंदी में तो पंटर। शकुनी कौन था? शकुनी जुआरी ही तो था, तो शकुनी वाज अ पंटर, PUNTER। नेक्स्ट, प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर निशान लगा लीजिए। रिफ्यूज, एक होता है रिफ्यूजी, REFUGEE, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी कौन होता है? रिफ्यूजी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम कहते हैं शरणार्थी है, शरण चाहिए उसको, ओके। किसी कारणवश उसको अपनी जगह छोड़कर जानी पड़ी, वहां आग लग गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, वहां से उनको मारकर निकाल दिया गया, धार्मिक कारण, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो फिर ये लोग जो है ये कहीं जाकर रहेंगे तो है ही भाई, वहां से भागने के बाद। तो जहां ये रहते हैं, ओके, वहां पर ये रेफ्यूजी कहलाएंगे, वहां की जो लोकल जनता, इनके बारे में कहते हैं रेफ्यूजीज। और शरण स्थान होता है असाइलम। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, कुछ ऐसा करना जो स्वेच्छा से आप कर रहे हैं, जो स्वेच्छा से आप कर रहे हैं उसको कहा जाता है वॉलंटरी, अपनी मर्जी से, जो आप स्वेच्छा से कर रहे हैं उसके लिए ये शब्द है, ओके। क्या वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं? यस, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स होते हैं, या आप जाइए और स्वेच्छा से वहां पर जो है ब्लड डोनेट कीजिए। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, एक फॉरेनर जो जाकर किसी दूसरी कंट्री में सेटल होता है उसे कहा जाता है इमिग्रेंट, अप्रवासी। क्या कहा जाता है? अप्रवासी। इमिग्रेंट और एमिग्रेंट मैंने आपको काफी कराया। अगले पर चलो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप निशान लगाइए। अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप्स एटसेट्रा, वेयर ग्लासेस, डिशेस, स्पून्स, फूड एटसेट्रा आर केप्ट, ओके, ये यहां पर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो घर है उसमें एक छोटी सी जगह होती है जहां पर जो सरप्लस फूड होता है उसको स्टोर किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पैंट्री या फिर रसोई भंडार। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, सरकार लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार जो होती है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, जनता के लिए सरकार, ओके, मतलब लोगों का इसमें मेन रोल होता है ऐसी सरकार में। ऐसी सरकार को हम कहते हैं डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, कोई ऐसी चीज जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इन सभी लोगों की ब्रेवरी, इन सभी लोगों का पेट्रियोटिज्म, इट वाज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, ऑब्जेक्ट्स जो सी लेवल से ऊपर हैं, सी लेवल से ऊपर है, उनकी हाइट को मापना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, देखो ALT जिसमें आएगा ये हाइट से रिलेटेड हो जाता है। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड होती है ऊंचाई, तो यहाँ पर राइट वर्ड हमारा ऑल्टीट्यूड है। और जितने लोगों का ज्योग्राफी का भी ऑप्शन रहा है और या ज्योग्राफी उन्होंने पढ़ी है तो उन्होंने ये शब्द ऑल्टीट्यूड ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। अगले पर आइए, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन द सेम लोकेलिटी, इसे क्या कहते हैं? आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? ये आपका नेबरहुड है, ओके, पड़ोस में रहने वाले लोग, नेबरहुड। अगला चलिए, आप अगला मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर अग्रेसिव दिया गया है आपको। अग्रेसिव तो आपने जरूर सुना होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लड़ने झगड़ने को तैयार होता है। लोगों के तरह तरह के स्वभाव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पैसिव, आप उनको कुछ भी कह दीजिए ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक ही है भाई, और चलते बनते हैं। एक ऐसा होता है रिएक्ट तो करता है, बड़े आराम से पोलाइटली वो रिएक्ट करेगा। एक ऐसा होता है सदा झगड़ने को तैयार, कमियां ढूंढता है। ये जो सदा झगड़ने को तैयार है, रेडी टू अटैक है, रेडी टू क्वारल है, इसे हम कहते हैं आक्रामक या अग्रेसिव, ओके। आ जाइए आगे, हम अब आ गए हैं आज की क्विज पर। चलो, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर, इसे क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, इसे क्या कहते हैं?
अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट्स, इसे क्या कहते हैं? अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री एंड समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। ओके, सभी शब्द आप लिखिए और राइट स्पेलिंग के साथ लिखने की कोशिश करें। अब मेरा मन कर रहा है कि आपसे ना मैं एक मुश्किल सा क्वेश्चन पूछूं, और मेरा मुश्किल सा क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है, एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है, हो सकता है हॉल भी हो, जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग ही हो, हॉल भी हो सकता है, और इसके ऊपर एक डोम बनी होती है। राइट, आप मुझे बताइए इस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है? दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि इस बिल्डिंग को क्या कहा जाता है। वीडियो देखने से पहले जो 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी बुक है पिनाकल की 20,000 वर्ड्स की, आपको वो बुक लेनी है और वहां से प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये वीडियो देखनी है। Amazon से, फ्लिपकार्ट से, हमारी वेबसाइट से, आप जिस भी शहर में हैं वहां पर किसी भी बुक शॉप से आपको ये बुक मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।